दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच तेज होती जा रही है। बरेली की 2 मीट फैक्ट्रियां पुलिस की रडार पर हैं। 27 कश्मीरी सिक्योरिटी गार्ड्स का वेरिफिकेशन किया गया। बैंक और डिजिटल ट्रांजैक्शन जांच की जा रही है। रोजमर्रा माली लेन देन की जांच हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब यूपी के बरेली की मीट फैक्ट्रियां पुलिस और खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ गई हैं। शहर की 2 फैक्ट्रियां रहबर और मारिया फ्रोजन में काम कर रहे 27 कश्मीरी सिक्योरिटी गार्डों का वेरिफिकेशन तेजी से किया जा रहा है। LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और पुलिस इन गार्डों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बैंक अकाउंट, डिजिटल पेमेंट और रोजमर्रा के माली लेन देन की भी बारीकी से जांच कर रही है। कैंट थाना इलाके के मोहनपुर में वाकई इन फैक्ट्रियों पर सिक्योरिटी एजेंसियों की नजर लगातार बनी हुई है। और हमारे नुमाइंदा अजय कश्यप लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त। अजय, तो अब मीट शॉप्स के जो मालिक हैं वो भी रडार पर हैं फिलहाल। बरेली में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उस मामले में क्या अपडेट मिल पा रही है इससे मुताल्लिक? यार आपको बता दूं कि 2 नहीं बल्कि 3 है। रहबर फूड है और मारिया फ्रोजन है और एक रुस्तम फूड्स करके। ये 3 ऐसी फर्म है जो ATS के रडार पे है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ATS को अंदर खानी ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं वो कश्मीरी लगे हैं। मौके पे गए, हमने पड़ताल की तो पाया गया कि वो सही था। और जब वहां के जो मालिकान हक जो है लोग हैं उनसे बात करने की चाहत रखी हमने, तो उन्होंने सीधे शब्दों में कैमरे में कुछ भी आने से मना कर दिया। लेकिन हाँ, दबी जुबान में उन्होंने एक बात कही कि वो जो कश्मीरी जो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखी है उसको अपने स्तर पे और जिला प्रशासन के स्तर पे इसकी जांच पड़ताल करी कि उनकी संलिप्तता किसी आतंकी गतिविधियों में तो नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हाँ, हमने जांच कराई, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी इनपुट नहीं आया है कि जिसमें वो ये कहें कि हाँ, जो सिक्योरिटी सर्विस के जो गार्ड लगा गए थे, तीनों फर्म की बात की जाए तो टोटल 27 लोग हैं। 27 कश्मीरी गार्ड हैं जो यहाँ पे मीट कारोबारियों के यहाँ पे सुरक्षा का जिम्मा दी है। लेकिन अभी तक की हाल फिलहाल की बात की जाए तो अभी तक पुलिस प्रशासन के पास ऐसा अभी कोई भी इनपुट नहीं है कि वो उन्होंने वेरिफिकेशन कराई थी। लेकिन उनका दावा है कि जो भी सुरक्षा कर्मी उन्होंने रखा है उसकी बाकायदा वेरिफिकेशन कराइए, बाकायदा पुलिस से जांच करवाइए, उसके बाद जो है उनको रखा गया। फिलहाल देखने वाली बात है कि ATS के रडार पे जो तीनों फर्म आई है मास कारोबारियों की, जो 3 है उनके ऊपर जो है किस तरह की कार्रवाई की जाती है। क्योंकि अंदर खाने में जो सूचनाएं आ रही है कि लंबे समय से जो है यहाँ पे लगी हुई थी और कहीं ना कहीं जो है विदेशी फंडिंग का भी इसमें असंलिप्तता दिखाई दे रही है। तो अब देखने वाली बात जो है कि चाहे वो रहमत फूड्स हो या रुस्तम फूड्स हो, ये अपना पक्ष रखते हैं और अपनी सच्चाई क्या रखते हैं। क्योंकि जिस तरह से ये संदिग्धता के घेरे में आई तो कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं और उन बड़े सवालों के जवाब जो है इन तीनों फर्मों को देना चाहिए। जी। तो किस बिना पर ये जो फर्म्स हैं ये शक के घेरे में आई हैं? दिल्ली से बरेली में मौजूद ये फर्म्स का क्या कनेक्शन है, क्या बताया जा रहा है इसको लेकर? देखिए, तो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो था जम्मू से निकल के आए थे और जम्मू में ही जो है ये जो 3 फर्में हैं इनमें जो सिक्योरिटी सर्विस है कहीं ना कहीं उससे जो उनके मालिकाना हक है उनसे कहीं ना कहीं कनेक्शन मिलता आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद पूरे देश में जो है अलर्ट मोड पे सारी सिक्योरिटी जो एजेंसियां थी वो आ गई थी और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा इनपुट मिला है कि जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी सर्विस मुहैया कराता था वो कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर में संदिग्धता के घेरे में आ रहा। अब ये तो गर्व के तय है कि हाँ, आखिर सच्चाई क्या है। फिलहाल यह है कि तीनों फर्में जो इन्होंने सिक्योरिटी सर्वे रखी है वो जम्मू के हैं और वो अब ATS जो है उन्होंने सारी जांच पड़ताल कर रही है। जो डाटा जो 27 लोगों का डाटा है, कहां से आए, कब से रह रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, वो पूरा जांच कर रही है। फिलहाल अभी तक जो फर्में जो है अभी इस मामले में कोई भी अभी जो है जिन्होंने जवाब दिया था उससे फिलहाल ATS संतुष्ट होती दिखाई नहीं दे रही है। जी जरा बिल्कुल, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बैंक अकाउंट, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। माली लेन देन पर भी खास नजर रखी गई है क्योंकि फंडिंग को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। क्या उससे जोड़कर इसे देखा जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं जो अभी इससे लगभग 15 दिन पहले जो है ED की रेड पड़ी थी यहाँ पे, तो रहबर फूड पे भी पड़ी थी, रुस्तम पे भी पड़ी थी, संभल में भी पड़ी थी। तो वहां पे उन्होंने कई सारे कागजात जब्त किए थे और उसमें पता चला था कि करोड़ों की जो है GST जो है वो चोरी की गई है।
कोई दस्तावेज दिखा नहीं पाए थे, कारी से बहुत सारे दस्तावेज उन्होंने अपने कब्जे में लिए थे और उसके बाद गए थे। और उसके बाद लगातार जब दिल्ली का ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सर्विस जो है उन्होंने अपनी इंटरनल जो जांच की थी उसके कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट की जो है जम्मू कश्मीर से निकल के आए थे। और यही सबसे बड़ा क्लू ये था कि हाँ, जिस क्षेत्र से उनको क्लू मिला था उसी क्षेत्र से जो है ये सिक्योरिटी सर्विस है। बरेली ही नहीं, बरेली की कई और ऐसे बिल्कुल, देखिए अब पूरी तरीके से जानकारी तब मिल पाएगी जब ये जांच पूरी तरह पुख्ता होती है और पूछताछ में जो सुराग हैं वो मिलते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।